हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेरेलैक्स के बारे में। सेरेलैक्स 6 महीने के बाद में स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे डाउट्स होते हैं पेरेंट्स के मन में। जब मेरी डॉटर 6 महीने की थी तब मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स थे, जिसकी वजह से मैंने 6 महीने पे स्टार्ट नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा कि मैं सेरेलैक के बारे में एक वीडियो बनाती हूँ, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वो ये है कि आप अपने बच्चों को सेरेलैक देना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को 6 महीने के बाद से सेरेलैक देना स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट में 6 महीने के बाद से सेरेलैक आते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वाला जो सेरेलैक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 महीने लिखा हुआ है। तो ये वाला जो सेरेलैक है वो 12 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है, और ये वाला जो सेरेलैक है वो 18 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे इस साइड में आपको ये नेस्ले का है। ज़्यादातर जो सेरेलैक है वो नेस्ले के ही ज़्यादा पॉपुलर है। मैंने हमेशा नेस्ले के ही लिया है। मेक श्योर करिए कि यहाँ पे आप चाहे आप नेस्ले का ले रहे हैं या फिर आप किसी और ब्रांड का ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे मेक श्योर करिए कि ये आप मंथ एक बार देख लें। आपके बच्चे के मंथ के अकॉर्डिंग 6, 8, 10, 12, 18 इस तरह से आते हैं। तो आप एक बार मंथ ज़रूर चेक कर लीजिए कि किस मंथ के बच्चे के लिए है, क्योंकि जो 6 महीने के बच्चों के लिए सेरेलैक होता है वो सिंगल इंग्रेडिएंट का होता है। फिर जो 10 महीने के बच्चों के लिए होता है वो 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अब ये वाला जो है, जो 12 मंथ वाला है, ये मल्टीग्रेन वाला है। और अगर मैं बात करूँ ये वाला जो है, ये ऑर्गेनिक है। ये थोड़ा सा इनसे डिफर करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। ये जो है ये व्हीट एंड मिक्स्ड फ्रूट का है। और ये वाला जो है 18 मंथ वाला, इसमें आपको थोड़े से चंक्स भी मिलते हैं स्टार और सर्कल के फॉर्म में। ये 5 ग्रेन एंड फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन में है। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जब भी आप 6 महीने के बच्चे को सेरेलैक देना स्टार्ट करें, तो भी आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसमें कोई आपको कटौती नहीं करनी है, क्योंकि इस पर भी लिखा होता है कि मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर योर बेबी। जो माँ का दूध है वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए आपको उसमें कोई कटौती नहीं करनी। बट हमें बच्चे को सॉलिड्स देना स्टार्ट करना है, तो इसलिए आप थोड़ा सा सेरेलैक दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेरेलैक बनाने की रेसिपी देख लेते हैं कि किस तरह से सेरेलैक बनाया जाता है, क्योंकि बॉक्स पे इसकी रेसिपी भी दी हुई होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये पानी ले रही हूँ, करीब ये 75 ml के अराउंड है। ठीक है, 1 चम्मच के लिए हमें 25 ml चाहिए। तो मैं ये 75 ml ले रही हूँ। मैं एग्जैक्टली 75 नहीं लेती हूँ, मैं 75 से थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ, क्योंकि मैं जो सेरेलैक बना रही हूँ वो 18 मंथ्स वाला बना रही हूँ, तो वो बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी के लिए मैं जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ले रही हूँ, करीब 100 ml के आसपास लेती हूँ। तो आप 1-2 बार बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वैसे जो इन्होंने बताया है डब्बे पे वो है 25 ml में 1 चम्मच। तो मैं यहाँ 3 चम्मच बना रही हूँ, तो आप 75 ml के आसपास जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जो फ्लेम ऑन कर लूँगी, ठीक है, और इस पानी को बहुत हल्का सा जो है वो गरम करूँगी। बहुत हल्का करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये गरम हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा गरम हो गया है, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये थोड़ा गरम हो गया है, इसको हमने ये कटोरी में डाला, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे 3 चम्मच सेरेलैक डालूंगी। अगेन मैं यहाँ आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ, मैं ये जो सेरेलैक बना रही हूँ वो 18 मंथ्स वाला है। तो इसमें आपको ये थोड़े चंक्स दिखाई देंगे, ये थोड़ी सी डिफरेंट शेप्स के चंक्स होते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्लैट मैंने लिया, हमें भी फ्लैट लेना है। ऊपर वो पहाड़ वाला नहीं लेना, पहाड़ बना के नहीं लेना, एकदम फ्लैट वाला लेना है हमें सेरेलैक चम्मच में। देखिए, ठीक है, 3 चम्मच मैंने ऐड कर दिया। और अब मैं इसको जो है वो इस तरह से मिला लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कंसिस्टेंसी अभी इसकी इतनी है। अभी थोड़ी देर में ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। तो अभी क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया था थोड़ा सा पानी ज़्यादा गर्म हो गया था, तो अभी हम इसको थोड़ा पतली कंसिस्टेंसी में छोड़ेंगे। जैसे ही पानी ठंडा होता जाएगा वैसे ही ये जो सेरेलैक का ये जो घोल है, पेस्ट है, ये थोड़ा सा थिक होने लग जाएगा। तो ये देखिए, हालांकि अगर आप इसको 6-7 महीने के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो इतनी ही कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी। पर बात ये आती है कि आप अपने बच्चे को दिन में कितने बार सेरेलैक दे सकते हैं। मैं तो यही आपको कहूँगी। वैसे तो आप बच्चे को, जो 6 महीने का बच्चा है उसको आप एक बार बच्चे को दे सकते हैं 3 चम्मच का बना के, जो कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया। उस तरह से आप एक बार बच्चे को दे सकते हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरी डॉटर अभी 12 मंथ वाला यूज़ करती है
ऑलमोस्ट वो 15 मंथ्स की है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं मेरी डॉटर को अभी भी सिर्फ दिन में एक बार ही सेरेलैक देती हूँ, 3 चम्मच वाला, जो कि मैंने अभी वीडियो में बताया उतनी क्वांटिटी का सिर्फ एक बार सेरेलैक देती हूँ। उसके अलावा मैं बच्चे को ओट्स देती हूँ, मैं बच्चे को उड़द दाल का पॉरेज देती हूँ, जो कि मेरे वीडियोस ये रहे, और मैं बच्चे को फ्रूट देती हूँ, बहुत सारी दाल देती हूँ, चावल देती हूँ, इस तरीके की चीज़ें मैं देती हूँ। सेरेलैक मेरा कई बार बहुत बार ऐसा होता है कि मेरा सेरेलैक स्किप हो जाता है, 2-2 3-3 दिन तक मैं सेरेलैक नहीं देती, तो दैट्स टोटली फाइन। जब तक आप घर की चीज़ें दे रही हो वो ज़्यादा बेटर है। मैं यही कहूँगी कि जब आपका बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाए तो आप कोशिश कीजिए सेरेलैक की आदत धीरे धीरे कम करते जाइए, क्योंकि सेरेलैक जो होता है वो टेस्ट में काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर बच्चे को सेरेलैक की आदत हो जाती है तो बच्चा घर की चीज़ें खाना कम कर देते हैं। इसलिए बच्चे को हमेशा जब भी बच्चा 1 साल से ऊपर होने लगे तब आप सेरेलैक की क्वांटिटी कम करते जाइए, और जो बाकी की चीज़ें हैं आप बच्चे की वो बढ़ाते जाइए। फिर कई लोगों के डाउट होते हैं कि क्या सेरेलैक से कोई हार्म होता है बच्चे को, कोई कि हार्मफुल तो नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि सेरेलैक को मैं ऑलमोस्ट जब मेरी डॉटर 9-10 मंथ्स की थी तब से यूज़ कर रही हूँ, कोई हार्म नहीं है। अभी तक मैंने ऐसा किसी से सुना भी नहीं है कि किसी को कोई हार्म हुआ है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, सेरेलैक जो है वो ब्रेस्ट मिल्क का सब्सटीट्यूट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, अगर आप 6 महीने के बच्चे को सेरेलैक खिलाना स्टार्ट कर रहे हैं तो जो बच्चा जो माँ का दूध पी रहा है उसमें कभी कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। बच्चे को अभी भी उतना ही माँ का दूध मिलना चाहिए जितना बच्चा पहले पी रहा था। लेकिन बच्चे का 1 कटोरी जो सेरेलैक है, जो कि मैंने वीडियो में बताया, आप उतना बच्चे को ज़रूर खिलाएं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि सेरेलैक से कोई नुकसान नहीं है। सेरेलैक होते हैं, मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जो 6 महीने का है, मैं आपको ये स्क्रीन पे दे देती हूँ। तो 6 महीने का सेरेलैक है, उसमें आपको वीट एप्पल कैरेट मिलता है, राइस मिलता है, वीट मिलता है, वीट एप्पल मिलता है। तो यहाँ मैं कहूँगी जो सिंगल इंग्रेडिएंट वाला है आप वो वाला सेरेलैक ले लीजिए। फिर उसके बाद में जो 8 मंथ वाला है उसमें वीट एप्पल चेरी मिलता है, वीट ऑरेंज मिलता है, राइस एंड वेजिटेबल मिलता है, खिचड़ी विद वेजिटेबल एंड घी मिलता है, एंड मिलता है आपको रागी एप्पल। फिर जो 10 मंथ वाला है उसमें आपको मिलता है वीट राइस मिक्स्ड फ्रूट, फिर उसके बाद में वीट राइस मिक्स्ड वेजिटेबल्स, फिर मिक्स्ड हनी डेट्स, ठीक है। जो 12 मंथ वाला है उसमें आपको मिलता है मल्टीग्रेन एंड फ्रूट्स, मल्टीग्रेन दाल वेजिटेबल्स, और जो 18 मंथ वाला है उसमें आपको मिलता है 5 ग्रेन्स एंड फ्रूट्स। तो आप अगर देख सकते हो यहाँ पे, अगर आप ध्यान दोगे तो जब बच्चे को, जो छोटे एकदम बच्चे के लिए जो सेरेलैक है वो कम इंग्रेडिएंट वाला होता है, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे जो सेरेलैक में जो क्वांटिटीज़ हैं, जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब पहले 1 या 2 इंग्रेडिएंट से जो सेरेलैक बना था वो बाद में आते आते 4 से 5 या 6 इंग्रेडिएंट से सेरेलैक बनता है। अब सेरेलैक में अगर मैं सिर्फ नेस्ले की बात करूँ तो 2 तरीके की वेराइटीज़ आती हैं। एक है ये नेस्ले का जो सिंपल है, इसका जो प्राइस होता है वो होता है 257, और एक होता है ये ऑर्गेनिक सिलेक्शन, ये भी नेस्ले का है। इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है, ये होता है 330 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट 80 रुपीज़ उससे ज़्यादा है, बट ये बहुत अच्छा है। ट्रस्ट मी, मैंने ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है मेरी डॉटर के लिए, ये बहुत ही अच्छा है। ये वाले जो सेरेलैक है इनमें कई बार थोड़े से लंप वगैरह बन जाते हैं, लेकिन ये वाले सेरेलैक में बिल्कुल भी लंप नहीं बनते, बहुत ही स्मूथ अच्छा टेक्सचर आता है। अगर आपके बच्चे को खाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक वाला ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है स्वॉलो करने में, या फिर बहुत ज़्यादा लंप भी आपको नहीं फील होता कि बहुत ज़्यादा लंप है, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। कि बच्चे इसको बहुत जल्दी फिनिश कर देते हैं, तो आप डेफिनेटली ये भी मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर कई सारे पेरेंट्स का डाउट होता है कि क्या हम दिन में 2 बार सेरेलैक दे सकते हैं। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सेरेलैक को आप 1 ही बार दीजिए दिन में, और उसके अलावा आप जितनी भी मील्स बच्चे को दे रहे हैं आप घर का खाना बच्चे को दीजिए। मतलब कि दाल दे दीजिए, दाल का पानी दे दीजिए, चावल का पानी दे दीजिए, प्यूरीज दे दीजिए, फ्रूट प्यूरीज कोई भी आप दे सकते हैं, आप पॉरेज बना के कोई भी दे सकते हैं, आप होममेड सेरेलैक दे सकते हैं, आप होममेड सीरियल दे सकते हैं, तो वो ज़्यादा हेल्दी होगा। सो आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। लेकिन अगर कोई भी डाउट फिर भी रह गए तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।